बड़ी संख्या में सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यही अपने आप में बताता है कि चौटाला गांव अब बदलाव की तरफ देख रहा है, नई दुनिया की तरफ देख रहा है, नई राजनीति की तरफ देख रहा है और नए नेताओं की तरफ देख रहा है चौटाला गांव। आप सबका इस वक्त पर यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुड़िया साहब आज हमारे बीच में आए हुए हैं, कुलदीप भांबू जी, कुलदीप गदराना जी और लंबी लिस्ट से हमारे जितने भी सीनियर साथी मंच पर बैठे हैं और उनसे भी महत्वपूर्ण आम लोग जितने सामने की तरफ बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, मेरी एक खराब आदत है, मैं उतना ही बोलता हूं जितना आप सुनना चाहते हो, और अगर सुनना चाहते हो तो फिर आपको ही बताना पड़ेगा कि आप सुनना चाहते हो। कैसे पता लगता है? एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, आप जितनी आवाज में जवाब दोगे सिर्फ उतनी देर बोलूंगा। अगर मंदी सी आवाज में जवाब दोगे, हल्का सा जवाब दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा ज्यादा सुनने का मन है नहीं आपका, राम राम करके बैठ जाऊंगा। कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं है, क्योंकि हम आम लोग हैं बिल्कुल। तो इसलिए मेरे साथ बंद मुट्ठी करके, जितने भी साथी इधर हैं सारे हाथ ऊपर कीजिए, बंद मुट्ठी करके, और सामने भी पीछे तक सारे साथी जो भी यहां बैठे हैं, भारत माता का नारा लगाना है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। चौटाला गांव में इंकलाब के ये मजबूत नारे ये बता रहे हैं कि आम आदमी अब बदलाव के मूड में है। अब यहां की हवा भी बदलने लगी है। हमारे यहां के लोग, हमारे स्थानीय नेता हमको बताते हैं कि भाई चौटाला गांव में बहुत डराते हैं बड़े बड़े नेता, दबंग लोग हैं यहाँ पे। कहते हैं कि अगर किसी पार्टी का समर्थन करें तो उनको उसके नतीजे भुगतना पड़ते हैं। लेकिन जब डोर टू डोर करने के लिए गांव में गए तो गांव में 90% घरों के अंदर से ये आवाज आई कि हम सामने नहीं आ सकते, लेकिन मशीन के ऊपर बटन झाड़ू का दबाएंगे, झाड़ू का। पंजाब के अंदर भी कुड़िया साहब इसका उदाहरण है, जीता जागता आपके बीच में आज। पंजाब के अंदर भी ये कहते थे कि बादल परिवार को कौन हरा सकता है, बादल परिवार तो हार ही नहीं सकता। बड़े बादल साहब तो अपने इलाके में लंबी में ये कहते थे कि उनके खिलाफ तो कोई खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। 11,500 से, अगर मैं ठीक कह रहा हूं गुड़िया साहब, 11,500 वोटों से जिनके सूरज कभी अस्त नहीं होते थे, उस बादल परिवार को विधानसभा से बाहर भेज दिया गुड़िया साहब। जनता के सामने किसी की नहीं चलती। जनता के सामने बड़े बड़े धुरंधर भी धूल चाटते नजर आते हैं। जिनको ये गुमान हो, यहां पर भी चौटाला गांव से आज 5 विधायक हैं, कुलदीप गदराना जी ने बताया अभी। और जब से हरियाणा बना है तब से शायद ही कोई ऐसी विधानसभा होगी जब यहां से कोई विधायक न रहा हो। इतने विधायक होने के बावजूद, इतने मंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री होने के बावजूद इस इलाके में जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा शहर से भी खूबसूरत गांव बना दिया होगा। लेकिन जैसे गांव में घुस रहा था तो एक यहां के स्थानीय साथी ने बताया कि जी यहां एक लोकल डिस्पेंसरी बना रखी है, एक छोटा सा अस्पताल बना रखा है, उसमें ना डॉक्टर है ना मशीनें हैं। जो भी वहां इलाज कराने जाता है उसको शहर में रिकमेंड कर देते हैं कि बड़े अस्पताल में चले जाओ। इतने मंत्री बनाए आपने, इतने विधायक बनाए, इतने मुख्यमंत्री बनाए, उसके बावजूद भी एक छोटा सा अस्पताल नहीं बना सके ये सब मिलके। पंजाब के अंदर 1.5 साल की हमारी सरकार में 700 गांव के अंदर ऐसे अस्पताल बना दिए जहां सारे टेस्ट फ्री है, जहां सारी दवाइयां फ्री है, जहां सारा इलाज फ्री है। 700 गांव के अंदर, और यहां एक गांव के अंदर ऐसी सुविधा नहीं। कहते हैं, मुझे पता नहीं है, आप ही लोग बताओगे, कहते हैं कि यहां बस अड्डे पे बसों से ज्यादा गोबर मिलता है। सच बात है क्या? ऐसी स्थिति है? भाई मैंने तो सुना है, यही के लोगों से सुना है। कहते हैं, एक दिन रणजीत चौटाला जी को सुना था मैंने चंडीगढ़ में,
मैंने उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा जी पूछूंगा जरूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हरियाणा के 5700 गांव में 24 घंटे बिजली आती है। मैंने उनको कहा क्यों मजाक करते हो? मैं जब आपके गांव में जाऊंगा तो आपके गांव के लोगों से पूछूंगा 24 घंटे बिजली आती है क्या? 24 घंटे तो अपने गांव में बिजली नहीं दे पा रहे और दावा करते हैं कि हरियाणा में 24 घंटे बिजली आती है। कहां आती है 24 घंटे बिजली? 24 घंटे बिजली पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक प्रदेश है, दिल्ली के अंदर। मोदी सरकार ने भी संसद में लिख के दिया कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं 24 घंटे बिजली आती है तो वो दिल्ली के अंदर आती है। 24 घंटे। और आने वाले वक्त में वो 24 घंटे बिजली अगर कहीं आएगी, किसी प्रदेश में आएगी, तो पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली आएगी, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी का राज है। दिल्ली में हमने सरकार बनाई ऐसे धुरंधरों को हरा के जिनको कहते थे कोई हरा नहीं सकता। पंजाब के अंदर हमने सरकार बनाई ऐसे धुरंधरों को हरा के जिनको कहते थे कोई हरा नहीं सकता। और 2024 में आज चौटाला की इस धरती से ऐलान करके जा रहे हैं 2024 में हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत की सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, पूरे बहुमत की सरकार। इसलिए इस बदलाव का हिस्सा बनो। चौटाला गांव हमेशा से राजनीति में सत्ता में बड़ी भागीदारी निभाता आया है, लेकिन एक ही परिवार से निभाता आया। बाकी गांव के हजारों लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, बाकी गांव के हजारों लोग भी राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन एक परिवार ने उनको कभी मौका नहीं दिया। इसलिए आज आपके पास मौका है कि आप सारे के सारे एकजुट होकर के, आम आदमी जब इकट्ठा हो जाता है तो बड़े से बड़ी सत्ता को हिला देता है। इसलिए आज आप सारे साथी ये प्रण कर लो कि इकट्ठा होकर के चौटाला गांव की उस सत्ता में भागीदारी को बना के रखना है, लेकिन उस परिवार की भागीदारी को खत्म करना है जिसने चौटाला गांव का और चौटाला गांव के नाम का हमेशा इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ कभी भी काम नहीं कराया। यहाँ कभी भी काम नहीं कराया। ये 2 मिनट रुक जाओ जी, ये फोटो 2 मिनट रुकना पड़ेगा। जिसने यहां काम नहीं कराया उनको उनकी सही जगह दिखाना जरूरी है। और सही जगह कब दिखती है? ये मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का राज आ गया, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का राज आ गया, हरियाणा ने ऐसा क्या कसूर किया? हरियाणा के लोगों का क्या कसूर है कि यहां पे हमको बिजली मुफ्त नहीं मिलती? मैंने कहा कसूर हरियाणा के लोगों का नहीं है, कसूर हरियाणा के लोगों की इस उंगली का है जो मशीन के ऊपर हर बार गलत बटन दबा के आती है। जब तक गलत बटन दबाते रहोगे तब तक इसी तरीके से आपके बच्चे मेहनत मजदूरी करते हुए रोजगार के लिए जूझते रहेंगे। जिस दिन झाड़ू के निशान पे बटन दबा दोगे उस दिन आपके बच्चों का नसीब संवर जाएगा। उस दिन झाड़ू के निशान पे बटन दबाना क्यों जरूरी है बदलाव के लिए? बहुत आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाता हूं, अपने घर पे तजुर्बा करके देख लेना। कल सवेरे जब उठो तो अपने घर के किसी कमरे से शुरू हो जाना और फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। क्या पूरे दिन में भी घर की सफाई हो जाएगी फर्श पे हाथ फेर फेर के? हाथ से घर की सफाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चलो दूसरा तजुर्बा कर लेना, बाजार जाना, पैसे तो लगेंगे थोड़े, कमल का फूल खरीद लाना और कमल के फूल से शुरू हो जाना, अपने घर के कमरे से कमल का फूल चलाना। घर की सफाई हो जाएगी क्या? किस चीज से होती है घर की सफाई? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ हो सकता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं। इसलिए इस झाड़ू के निशान को अपनाना बहुत जरूरी है। आज तक 56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, आज तक कभी जात पात के नाम पे आपने वोट दिया, कभी चौधर के नाम पे वोट दिया, कभी गांव के उम्मीदवार के नाम पे ही वोट दिया होगा, कभी धर्म के नाम पे वोट दिया होगा, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं आपने अभी तक 56 साल के अंदर एक बार भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दिया।
अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान नहीं किया, इसलिए हमारे बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं हरियाणा के अंदर नहीं मिली। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि 2024 में सिर्फ एक बार इन नेताओं के बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के मतदान करना, वोट देना। देखना 2024 के अंदर ही तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी पूरे हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए मैं तो हौसले की दात देता हूं, जो आज 3 साथियों ने, 4 साथियों ने और मजबूत साथी हैं, अपने साथ हजारों वोट लेके चल रहे हैं। चुनाव के अंदर इन्होंने साबित किया है कि हजारों लोग इनका समर्थन करते हैं, इनके नाम पे समर्थन करते हैं। ऐसे मजबूत साथी चौटाला गांव के अंदर आज आम आदमी पार्टी को झंडे को पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी के झंडे को थामा है, इनको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। और जब 2024 में हरियाणा में इतिहास रचा जाएगा तो सबसे अगली पंक्ति में ये लोग खड़े होंगे जो चौटाला में आज जिन्होंने झंडा बुलंद किया है, बदलाव का झंडा बुलंद किया है, सरकार बनाने की शुरुआत की है। ये सारे बदलाव का श्रेय उन लोगों को जाएगा जिन्होंने शुरुआत की है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के ये कह सकोगे कि आज जो तुम शानदार अस्पताल देख रहे हो, जो आज तुम शानदार सरकारी स्कूल देख रहे हो, जो आज तुम 24 घंटे बिजली का आनंद ले रहे हो, 24 घंटे घर घर में टूटी से पानी आता है, ये सारी सुविधाओं के लिए, इस बदलाव के लिए हमने संघर्ष किया। आप अपने बच्चों को ये कहानियां सुना सकोगे और आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे, आप उनसे नजरें मिला सकोगे। इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि समय की कमी है और हम सब लोग पंजाब में किस तरीके से बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, मैंने खेती पे इसलिए नहीं बोला। कई बार मुझे हरियाणा में खुदिया साहब लोग कहते हैं, बोले कि जी पंजाब के अंदर किसानों के लिए क्या क्या हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो आज कृषि मंत्री खुद ही आ गए हैं, तो वो खुद ही बता देंगे कि पंजाब के अंदर किसानों के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। इतना जरूर मैंने सुना है कि पंजाब के किसान भाइयों से जिनके खेत लगते हैं हरियाणा के साथ में, वो कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं कि इस बार जब फसल लगाई तो इस बार मोटर बंद करने के लिए जाना पड़ता था, इतनी बिजली दी गांव के अंदर, खेतों के अंदर इतनी बिजली दी मान सरकार ने कि इस बार मोटर बंद करने के लिए जाना पड़ा। हरियाणा में है कि यहाँ पे बिजली आती नहीं और दिल्ली और पंजाब है कि वहां पे बिजली कभी जाती नहीं। इतना फर्क है हरियाणा के अंदर और दिल्ली और पंजाब की सरकार के अंदर। मैं एक आखिरी चीज कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप ये समझ लीजिएगा कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी हल्के में नहीं लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी 2024 के अंदर कि हरियाणा में ना ऐसा चुनाव आपने पहले कभी देखा होगा और ना आने वाले वक्त में कोई पार्टी इतना मजबूत चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगी। ऐसा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्यों ऐसा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली के आसपास किसी प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। जब पंजाब में हमारी सरकार बनी, पंजाब के आसपास किसी प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। जब गुजरात में हम 41 लाख वोट लेके आए मोदी जी के घर में घुस के, तब भी गुजरात के आसपास किसी प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन 2024 में जब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपना सबसे मजबूत चुनाव लड़ रही होगी तो आपके दाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और बाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसा दलदला लाएंगे, ऐसा इनकलाब लेके आएंगे 2024 के अंदर कि ये कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, इन पार्टियों को अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक एक सीट के ऊपर, एक एक सीट के ऊपर जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप सबको लगता है कि इस बदलाव का हिस्सा आप सब लोग बन सकते हैं और 2024 में आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी पंजाब और दिल्ली की तरह सत्ता में काबिज हो सकती है, तो मेरी आवाज से आवाज मिला के एक बार बुलंद नारा मेरे साथ लगाइएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात आप सब तक पहुंची है। बंद मुट्ठी करके इसी तरीके से जोरदार आवाज में चौटाला के दूसरे कोने पे सुनना चाहिए कि आज यहाँ पे एक गठ इकट्ठा हुआ है आम आदमी पार्टी का, इसलिए बुलंद आवाज के साथ भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब,
आप सभी का बहुत बहुत